अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सरापर खताब से मुखातिब है। एक खबर है और ये बड़ी खबर है और इसने सबको हिलाकर रख दिया है। कमिश्नर रावलपिंडी धुआं मार गए हैं और बड़ा तगड़ा धुआं मार गए हैं, यानी कि पुराने जमाने का जो मोटरसाइकिल धुआं मारता था उस तरह का धुआं मार गए हैं। इससे पहले जो उन्होंने स्टेटमेंट दी थी उस स्टेटमेंट से वो किसी ना किसी दबाव और प्रेशर में आकर पीछे हट गए हैं। लेकिन मसला ये है, एक बंदा जो सिविल सर्वेंट रहा हो, एक बंदा जो खुद को बाज़ाहिर बाबू या फिर पढ़ी लिखी शख्सियत कहता हो, वो बाबू ये कह रहा है कि 32 साल मैंने सर्विस की है, लेकिन 32 सालों के बाद मैंने लालच में आकर मैंने ये स्टेटमेंट दे दी थी। यानी ये तीसरी जमात का बच्चा नहीं है, ये कोई दूसरी पढ़ता हुआ बच्चा नहीं है, बाजार के अंदर बैठा हुआ कोई बंदा नहीं है, दोस्तों संगियों के साथ गए वो चाय या फिर बिस्किट नहीं चल रहे कि कमिश्नर साहब इस तरह की स्टेटमेंट देंगे और फिर पीछे हट जाएंगे। कमिश्नर साहब को ज़ाहिर है उठाया गया, गिरफ्तार किया गया, उसके बाद वो गायब हो गए, कोई पता नहीं कहां पर थे, किसके कब्जे में थे, किसके कब्जे में नहीं थे, कौन तफ्तीश कर रहा था, किस ज़हनी कर्ब और तबीयत से गुजरे हैं। लेकिन अब उनकी स्टेटमेंट सामने आई है और ये इंतहाई मज़ाहिर का खेज स्टेटमेंट है। यकीन माने समझ से बाहर है कि पाकिस्तान की 25 करोड़ पाकिस्तानी अवाम को क्या ये वाकईतन इंसान समझते हैं? क्या ये सोचने वाले लोग हैं इनके नजदीक? ऐसा महसूस हो रहा है कि महसूस किया जाता है कि पाकिस्तान में हर बंदे के माथे के ऊपर चे लिखा हुआ है। ये इन्हें समझ नहीं आता, ये सोच ही नहीं सकते, ये समझ ही नहीं सकते, ये कोई अंदाजा ही नहीं लगा सकते, इन्हें माहौल किसी चीज की अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है, ये गूंगे बहरे थे यानी ये बोल ही नहीं सकते और इन्हें अंदाजा ही नहीं है किसी चीज का। हैरान कुन स्टेटमेंट है, हैरान कुन स्टेटमेंट है, वो आपके सामने रख देते हैं। लेकिन उससे पहले ये जस्टिस है लाहौर हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज शाहिद जमील साहब, इन्होंने आज से कुछ दिन पहले इस्तीफा दिया था। अपने इस्तीफा देने के बारे में वो क्या कह रहे हैं? ये जज कह रहा है, ये मुंसिफ कह रहा है, इंसाफ की कुर्सी के ऊपर बैठा हुआ ताकतवर तरीन शख्स, जज किसी भी मुआशरे का ताकतवर तरीन शख्स होता है, वो कह रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं? शाहिद जमील साहब ये कहते हैं कि कुछ लोगों ने पूरे सिस्टम को यरगमाल बनाया हुआ है, वो लोग हमारे ऊपर मुसल्लत हैं। मैंने इस्तीफा किसी के दबाव में नहीं दिया, मेरा इस्तीफा निजाम के खिलाफ बगावत है। वो कह रहे हैं कि मेरा इस्तीफा इस बदबूदार निजाम के खिलाफ बगावत है। उसके बाद वो कहते हैं कि जनाब लोगों को डर होता है कि उनकी नौकरी चली जाएगी, लिहाजा मैंने इस्तीफा देकर ये बताया है कि आपने मिसाल बनना है, आपने नौकरी से डरना नहीं है, आपने नौकरी चली जाएगी, पर्क्स एंड प्रिविलेजेस नहीं मिलेंगी, इन सारी चीजों से डरना नहीं है, बल्कि इस निजाम के खिलाफ मेरा इस्तीफा बगावत है और मैं इसे एक मिसाल बनाना चाह रहा हूं। फिर शाकिर महमूद अवान साहब, उन्होंने इसे ट्वीट भी किया हुआ एक स्टेटमेंट इनकी, और वो ये लिखते हैं कि जब मैं रावलपिंडी में कंटोनमेंट के केसेस सुन रहा था तब मेरे पीछे एक गाड़ी लगाई गई, मुझे किसी ने बताया कि ये आपके लिए वार्निंग थी। जज के पीछे गाड़ी लगाई गई और जज को फिर ये बताया गया कि तुम्हारे लिए वार्निंग है, यानी कि धौंस धमकी बदमाशी, गाड़ियां पीछे लगा देना, खामोश करवा लेना, डरा लेना, धमका लेना, ये इस तरह से मामला चलेंगे और इस तरह से कंट्रोल होंगे। लेकिन अब जो धुआं मारा है जनाब ये कमिश्नर साहब ने, अब कमिश्नर साहब लियाकत अली चट्ठा वन फाइन मॉर्निंग आकर एक स्टेटमेंट दे देते हैं और वो कह रहे हैं कि जनाब ये धांधली नहीं हुई बल्कि धांधला हुआ है और ये धांधला मैंने खुद करवाया है और मेरे मातहत जो तमाम तरह लोग थे मैंने उन्हें अहकामात जारी किए और वो मीडिया में आकर बातचीत करते हैं और वो उसके बाद कहते हैं मुझे गिरफ्तार कर लें और मुझे लटका भी दें, मुझे जूतियां मारे और मुझे लटका दें, मेरा वो हशर करेंगे पाकिस्तान में किसी का भी वो हशर ना हुआ हो। तो कमिश्नर साहब ने ये बातचीत की है। अब मुझे ये बात आप समझाएंगे कि क्या कमिश्नर को पागल बनना होता है? एक कमिश्नर पाकिस्तान की और 32 साल सर्विस करने वाला एक सिविल सर्वेंट, पाकिस्तान का हाईली क्वालिफाइड एक बंदा होता है। नून लीग आकर ये कहती है बंदा जहनी मरीज है, ये बंदा दिमागी तौर पर सठा गया, ये बंदा पागल हो गया है, इस बंदे की सोचने समझने की सलाहियत खत्म हो गई है, फिर वो बंदा गायब हो जाता है। यानी बड़ा इंटरेस्टिंग ड्रामा है, जादू होता है और बंदा गायब हो जाता है। उनके ऑफिस में सीसीटीवी वीडियो पता नहीं वो प्रिजर्व हुई नहीं हुई, जो इब्तिदाई शवाहिद थे वो प्रिजर्व हुए या नहीं हुए, किसी को उनके बारे में कोई पता नहीं है। लेकिन अब वो स्टेटमेंट देते हैं, अब स्टेटमेंट देकर वो मलबा भी सारा तहरीक इंसाफ के ऊपर डाल रहे हैं, यानी उस तहरीक इंसाफ के ऊपर डाल रहे हैं जो एक बदतरीन प्रेशर से गुजर रही है। दूर दूर तक तहरीक इंसाफ के कोई आसार नहीं नजर आ रहे कि हुकूमत में आएगी, यानी शदीद तरीन प्रेशर, दबाव, धौंस, धमकी भरी एक तहरीक इंसाफ जिसे बिल्कुल दीवार के अंदर चुन लिया गया है, ये उसके ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, तहरीक इंसाफ की शख्सियत के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। यानी स्क्रिप्ट राइटर और डायरेक्टर भी बड़ा हैरान कुन शख्सियत है। यानी यकीन माने कि कम से कम इन्हें इस डायरेक्टर को चेंज करना चाहिए, स्क्रिप्ट राइटर को चेंज करना चाहिए जो ये लिख लिख कर देता है, ये बुलवाता है। अब लियाकत अली चट्ठा साहब की स्टेटमेंट है, एक्स कमिश्नर रावलपिंडी, और वो बाकायदे से अपने स्टेटमेंट में लिखते हैं, वो कहते हैं कि लियाकत अली चट्ठा हैव रिमेन्ड इन सिविल सर्विस ऑफ पंजाब फॉर पास्ट 32 इयर्स एंड वाज लास्ट पोस्टेड इन कमिश्नर रावलपिंडी। और उसके बाद वो कहते हैं आफ्टर द जनरल इलेक्शन ऑफ 2018 व्हेन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फॉर्म गवर्नमेंट इन पंजाब, यानी जब तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट बनी, बुजदार के दौर की बातचीत करें, बुजदार सीएम थे पंजाब के। आई रिमेन्ड पोस्टेड against a senior provincial post, including my posting as the provincial secretary to the government of Punjab. The position of the secretary is among the, यानी वो कहते हैं मुझे सेक्रेटरी पंजाब लगा दिया गया और ये जो पोजीशन थी ये बड़ी टॉप की पोजीशन थी और इस दौरान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ लोगों के साथ मेरे जाती ताल्लुकात बने, उनके साथ मेरी दोस्तियां यारियां हो गई और मेरे उनके साथ ताल्लुकात बने। ये कहते हैं the position of secretary is among the top posts in the provincial government. While posted as a provincial secretary, I got the opportunity to develop relationship with the senior and the prominent political figures of Pakistan Tehreek Insaf. ये कह रहे हैं कि मैंने तहरीक इंसाफ के बड़े सीनियर लोगों के साथ मेरी दोस्तियां हो गई और मेरे उनके साथ डायरेक्ट ताल्लुकात हो गए। अब इनके हवाले से जो एक रिपोर्ट मरतब की गई थी जो हामिद मीर साहब ने शेयर की थी, जिसके ऊपर बाद में हामिद मीर साहब के ऊपर इल्जाम लगे थे, उन्होंने लिफाफा करार दिया गया था,
अमित मीर साहब ने उस रिपोर्ट के अंदर बाकायदे से बताया था कि इनके नून लीग के शहबाज शरीफ साहब, हमजा शहबाज साहब के ये खासम खास हैं और उनके साथ इनके बड़े करीबी ताल्लुकात हैं, बड़े करीबी ताल्लुकात हैं। लेकिन ये कहते हैं कि जनाब मैंने 2018 के बाद तहरीक इंसाफ के लोगों के साथ पंजाब के अंदर मैंने दोस्तियां डेवलप कर ली और मेरी इनके साथ दोस्ती जारी होगी। अब ये क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि जनाब जब मेरी इनके साथ दोस्तियां होगी और ये मेरे इंटरेस्ट में भी था, वो कहते हैं आफ्टर द इंसिडेंट ऑफ 9 मई 2023, 9 मई के इंसिडेंट के बाद, as with the other leaderships of Pakistan Tehreek-e-Insaf, the said prominent leader of Pakistan Tehreek-e-Insaf also absconded from court, was declared as the proclaimed offender and has been hiding. और ये कह रहे हैं कि जनाब 9 मई के बाद तहरीक इंसाफ की जो सारी क़यादत अंडरग्राउंड होगी, तो फिर जिस शख्सियत के साथ यानी तहरीक इंसाफ की एक प्रोमिनेंट शख्सियत के साथ मेरे ताल्लुकात बने थे, वो भी जाहिर अंडरग्राउंड हो गए, छुप गए और वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, उन्हें एक एलानिया मुजरिम बाकायदे से डिक्लेयर कर दिया गया। वो कहते हैं कि जनाब वो छुपे हुए, वो गायब है, लेकिन इसी दौरान थ्रू आउट दिस टाइम आई हैड डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद हिम, यानी वो बंदा एब्सकॉन्डेड है, वो छुपा हुआ है, भागा हुआ है, 9 मई के बाद भागा हुआ है, एजेंसीज उसे ढूंढ रही हैं, हुकूमत उसे ढूंढ रही है, रियासत उसे ढूंढ रही है, रियासत को वो नहीं मिल रहा, लेकिन जनाब ये धुआं मारने वाले कमिश्नर रावलपिंडी साहब उसे ढूंढ लेते हैं, जो यमे का धुआं मार रहे हैं, और उनका ये कहना है कि जनाब मेरे उसके साथ डायरेक्ट ताल्लुकात थे जब वो बंदा छुपा हुआ था। खुद ही अंदाजा लगा लें अब किसको ये रगड़ना चाह रहे हैं और किसको ये हिट करना चाह रहे हैं। अब खुद ही इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि तहरीक इंसाफ की कोई प्रोमिनेंट शख्सियत है और तहरीक इंसाफ उसके ऊपर सारा मलबा किस तरह से डाला जा रहा है और किस तरह से कहानी बनाई जा रही है। उसके बाद वो कहते हैं कि जनाब मेरे उनके साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट थे और जनाब वो बयान करते हैं कि वो जनाब छुपे हुए थे, तो वो कहते हैं कि जनाब मैं उनके साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में था और मेरी उनके साथ बातचीत भी होती थी। फिर वो कहते हैं कि जनाब उन्होंने मुझे बुलाया, इट वाज टुवर्ड्स दिस एम, बल्कि इससे पहले वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि आफ्टर द इंसिडेंट ऑफ 9 मई, खैर वो बताते हैं आफ्टर द जनरल इलेक्शन, वो कहते हैं फिर जनरल इलेक्शन हुए 2024 को, 8 फरवरी 2024 को, ऑन 11th फरवरी 2024 आई सीक्रेटली एंड डायरेक्टली ट्रैवल टू लाहौर, डिस्क्रीटली मैं सीक्रेटली लाहौर गया और लाहौर में जाकर उस बंदे के साथ मेरी मुलाकात हुई। It was in this meeting that he made an offer to me that if I play a role for supporting the Pakistan Tehreek-e-Insaf ongoing narrative of rigging in general elections and maligning these institutions, he would ensure a lucrative position for me in the future. वो कह रहे हैं कि मुझे ये उन्होंने ऑफर की कि अगर आप तहरीक इंसाफ के रिगिंग के सारे मसले को, नैरेटिव को सपोर्ट करते हैं, जो कि रिगिंग हुई है, जो कि धांधली हुई है, तो ऐसा करेंगे कि जनाब हम आपको एक बड़ी ल्यूक्रेटिव पोजीशन दे देंगे, बड़ी तगड़ी आपको पोजीशन दे देंगे। 32 साल ये पाकिस्तान के टैक्स पेयर का खाता रहे, 32 साल ये कमाते रहे, लेकिन ये आज भी कह रहे हैं कि मेरा पेट का दोज़ख भर नहीं रहा था और उन्होंने मुझे ये कहा कि जनाब आपको मजीद कोई ल्यूक्रेटिव पोजीशन आपको दे दी जाएगी। He informed me that the entire planning has been formulated, बल्कि उससे पहले ये कहते हैं कि जनाब मुझे ल्यूक्रेटिव पोजीशन दे दी जाएगी और मुझे बड़ी सपोर्ट भी की जाएगी। He informed me that the entire planning have been formulated after consultation and with the approval of the senior leadership of Pakistan Tehreek-e-Insaf। वो कह रहे हैं सारी प्लानिंग हो चुकी है, सीनियर लीडरशिप इसके अंदर इन्वॉल्व है और हम सब ने मिलकर ये प्लान बना लिया है। अब आपने क्या करना है, द प्रोपोजल वाज मेड बाय मी, द सैड इंडिविजुअल इज कंसीडर्ड, यानी उसके बाद वो कहते हैं कि मुझसे, मैंने कहा कि मैं एक इस्तीफा दे देता हूं और इस्तीफे में सारी चीजें लिख लेता हूं, लेकिन मुझे नहीं कहा गया कि नहीं आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है। वी हैड डिटेल डिस्कशन ऑन द प्रपोजल, proposed a press conference. He conveyed me the general direction which was needed to be adopted by me. Initially it was proposed by me that I would write the entire narrative. वो कह रहे मैं entire narrative सारा लिखूंगा और लिखकर मैं इस्तीफा दे दूंगा, लेकिन मुझे कहा गया कि नहीं आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है। फिर 17 फरवरी 2024 को पीएसएल के हवाले से मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी, लेकिन मैंने वहां पर जाकर ये सारी बातें कर दी हैं। अब वो अगली बात बड़ी इंपॉर्टेंट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं सिमिलरली इट वाज एग्रीड दैट आई वुड गिव स्वीपिंग एंड द इमोशनल स्टेटमेंट बाय सजेस्टिंग दैट द ऑल सीट्स वर बीइंग वॉन बाय पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ। वो कह रहे हैं कि जनाब मैंने ज़ाहिर मुझे कहा गया था कि आपने झूठ बोलना है कि तहरीक इंसाफ जीती हुई थी सारी सीटें और मैंने स्वीपिंग स्टेटमेंट देनी है और मैंने इमोशनल सेंटिमेंट देना है कि खुदा न खास्ता मैं अपनी जिंदगी के साथ क्या करने जा रहा था, खुदा न खास्ता मुझे चौक में लटका दें, खुदा न खास्ता मुझे पत्थर मार दें, खुदा न खास्ता मुझे इबरत का निशाना बना दें। वो कह रहे हैं कि जनाब ये एक सेंटिमेंट, एक नैरेटिव में देना चाहता था। अब सबसे जो अहम तरीन चीज है वो ये है आठवां जो नुकता है, वो कहते हैं इट वाज विद द सेम इंटेंट ऑफ क्रिएटिंग ड्रामा and sensation that during the press conference I had stated and attempted to, वो सारी बातें, the name of the Chief Justice of Pakistan was taken with the aim of creating mistrust in general public against him। कि काजी का जो मैंने नाम लिया, मैं पब्लिक में मिसट्रस्ट काजी के हवाले से फैलाना चाहता था। The Chief Justice of Pakistan did not have any role in the entire election process. However, I was specifically asked by the said prominent leader of Pakistan Tehreek Insaf to name the Chief Justice। वो कह रहे हैं कि जनाब मुझे तहरीक इंसाफ की शख्सियत ने ये कहा था कि आपने चीफ जस्टिस का नाम लेना है, आपने नाम लेना है। अब यानी कि ये कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ ने इन्हें कहा था कि चीफ जस्टिस का नाम लेना है, लेकिन इन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर का भी नाम लिया था। इन्होंने ये भी कहा था कि सारे मसले के अंदर फौज या एस्टेब्लिशमेंट का रोल नहीं है। तो तहरीक इंसाफ अगर कहती तो मेरे ख्याल में उन्हें ये कहना चाहिए था कि आप जनाब आकर ये कहेंगे एस्टेब्लिशमेंट का रोल है, लेकिन उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट का नाम नहीं लिया, उन्होंने कहा काजी का नाम ले, काजी का नाम ले। तो जनाब ये फ्रॉड है, फेक स्टेटमेंट है, प्रेशर में डालकर स्टेटमेंट दिलवाई गई है। ये एक शुगलिस्तान है और ये शुगलिस्तान के अंदर एक और ड्रामा है जो पाकिस्तान में शुरू करवाया गया है। शर्म का मुकाम, मुल्क इस तरह से आगे नहीं बढ़ेगा, चीजें ठीक नहीं होंगी।
اللہ تعالیٰ پاکستان پر رحم کرے. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.